एसएचएम वाला बोले थे वही कहानी है, एंगुलर एसएचएम वाला जो बोले थे वही कहानी है कि नहीं। इस तरह का फोर्स लगना शुरू होगा, इधर हो जाएगा mg cos थीटा, और ये था mg ऐसे फोर्स, इसके दो कंपोनेंट को आपने तोड़ दिया, तो यही रिस्टोरिंग टॉर्क का काम करेगा, L इंटू एम जी साइन थीटा। अब इसमें बॉडी बनाना है तो बॉडी हम लोग बना देते हैं इस तरह से। समझिए एक पत्थर है और इसको आप ऑसिलेट करा रहे हैं, ये एक बॉडी है, तो बॉडी को यहाँ पे कील ठोक के टांग दिए, पत्थर है, पत्थर में यहाँ कील ठोक दिया है, और उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, मान लीजिए और बड़ा बना दीजिए, तो सेंटर ऑफ मास नीचे में है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, यही सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। अब ये बॉडी ऐसा हो गया, इधर से एक फोटो बना देते हैं रफ। अब बॉडी डिस्प्लेस कर दी, आप ऐसा कर दिए, बॉडी को डिस्प्लेस करके ऐसा कर दिया, ये पूरा का पूरा बॉडी आपको दिख रहा है। तो मेन हमको सेंटर ऑफ मास को खाली देखना है, जैसे सिंपल पेंडुलम था वैसे देखना है। इनिशियली ये बॉडी ऐसे था, अब उस बॉडी को थोड़ा डिस्प्लेस कर दिए हम, और उसके बाद उसको रिलीज कर दिए, उस बॉडी को थोड़ा डिस्प्लेस कर दिए हैं और रिलीज कर दिए, यहाँ से रिलीज कर दिया तो ये वापस आएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास को हम लोग देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास में फोर्स mg sin थीटा लग रहा है, तो टॉर्क इसी ओ पॉइंट से जाते हुए एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क ओ से जाते हुए एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा L इंटू एम जी साइन थीटा, जो सिंपल पेंडुलम में लिखे थे वही चीज ऐसा हो जाएगा। इसका आई नॉट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया खाली बदल जाएगा, क्योंकि ये पूरा पत्थर है, वो एक पार्टिकल था तो mr स्क्वायर लिखे थे ml स्क्वायर, ये बॉडी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा, बाकी सारा कहानी वैसा ही है। तो अल्फा को आप बोल दीजिएगा माइनस एम जी एल बाई आई नॉट, जो वहां लिखे थे सेम डिट्टो सेम, ये ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर आपका हो गया एम जी एल बाई आई नॉट, ओमेगा स्क्वायर हो गया एम जी एल बाई आई नॉट, एम जी एल बाई आई नॉट हो गया ओमेगा, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा बोलते हैं, आई नॉट बाई एम जी एल हो जाएगा टाइम पीरियड। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। अब ये तो बोलिए सर ये तो सिंपल पेंडुलम में भी आया था, एंगुलर एसएचएम माने थे, तो ऑफ कोर्स वही है, सेम टू सेम है। तो फर्क क्या है, तो फर्क है कि यहाँ पे इसका टोटल मास होगा इस पूरे पत्थर का, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ml स्क्वायर नहीं होगा, यही फर्क है। क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़े थे हम लोग, तो पहले इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ट्रांसफर करेंगे। तो पहले इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे बाबू, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अब फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसके अबाउट निकाल लेंगे, तो आई नॉट निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, और देन टोटल मास यहाँ m है, टोटल मास, सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास, m इंटू एल स्क्वायर कर देंगे, दोनों के बीच का पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस l, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट o आ जाएगा। अब रेडियस ऑफ जायरेशन का कंसेप्ट यूज करो, तो आईसीएम को तुम बोलता है एम के स्क्वायर, ये क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन, ये क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन, ये क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन, उसका कंसेप्ट यूज करें, एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको एम इंटू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब उसको वहां पे डाल देंगे, एम यहाँ पे छोटा लिखे थे इधर भी छोटा कर देते हैं, वहां छोटा एम लिखे हैं तो यहाँ भी छोटा एम कर देते हैं, हर जगह एम सेम ही है, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम लोग। आई नॉट का वैल्यू अलग आया यहाँ, वो यहाँ पे डाल देंगे, तो टाइम पीरियड जगह 2 पाई अंडर रूट एम कट जाएगा, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एम जी एल, एल दोनों सेम ही है, उधर वाला एल चाहे इधर वाला एल, दोनों एल सेम ही है, दोनों एल सेम ही है, दोनों एल सेम है, ये दूरी को एल बोल रहे हैं, तो एम जी एल ऐसा हो गया, एम कट जा रहा है, तो फिजिकल पेंडुलम का जो फॉर्मूला आ गया, अब इस एल को डिवाइड कर दें उधर, तो ये एल बाय एल, एक एल बचेगा प्लस के स्क्वायर एल एक्स्ट्रा आ गया, डिवाइडेड बाय जी हो। तो ऐसा लगता है जैसे कि एक बॉब को खाली लटकाए तो उसको पार्टिकल मानते हैं, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आया था 2 पाई रूट एल बाई जी, इसमें एल बदल गया के स्क्वायर बाई, ये एल के अलावे के स्क्वायर बाई एल दूरी आ गया,
उस के स्क्वायर बाय एल वाले दूरी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास से जो आगे एल बाई के स्क्वायर बाय एल दूरी आया, ये पॉइंट का स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ परकशन। पॉइंट ऑफ परकशन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पॉइंट ऑफ परकशन का दूरी हो गया एल प्लस के स्क्वायर बाय एल। ये दूरी होता है के स्क्वायर बाय एल, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ परकशन। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ परकशन। पॉइंट ऑफ परकशन, जैसे बैट का हैंडल तुम यहाँ पे पकड़ो और इस पॉइंट ऑफ परकशन पे बॉल लेगा तो तुमको यहाँ जर्क नहीं लगेगा, गलाई में कुछ झटका नहीं लगेगा। ये बैट है जहाँ पे हैंडल पकड़ा है तुम, और यहाँ पे अगर बॉल तुम हिट करेगा, सेंटर ऑफ मास जो बैट का है वहां से के स्क्वायर बाय एल दूरी नीचे में हिट करेगा तो तुम्हारे हाथ पे कोई जर्क नहीं आएगा, कोई भी जर्क नहीं आएगा, कोई भी झटका नहीं लगेगा, इंपल्स नहीं लगेगा। तो ये के स्क्वायर बाय एल एक्स्ट्रा इसमें दूरी आ जाता है। तो पॉइंट ऑफ परकशन से अगर इसको लटका दे तो भी यही टाइम पीरियड हो जाए। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, वो क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, लटकन केंद्र, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और पी क्या दिए थे? पॉइंट ऑफ परकशन। दोनों को इंटरचेंज करने से टाइम पीरियड सेम रहेगा। पॉइंट ऑफ परकशन, पॉइंट ऑफ परकशन बोलते हैं। यहाँ नोट लिख देते हैं हम, तुम अपने से भी चेक कर सकता है। इसको इधर से लटका देंगे तो भी बोलेगा टाइम पीरियड सेम रहेगा। टाइम पीरियड कैसे लिखा है देखो, जहां से लटकाया वहां से सेंटर ऑफ मास का दूरी पहले लिखा है, अब फिर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय वही वाला दूरी से डिवाइड किया है। तो पॉइंट ऑफ, अभी लटका के देखते हैं, उल्टा करके देखते हैं। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड पॉइंट ऑफ परकशन आर इंटरचेंजेबल। पॉइंट ऑफ परकशन आर इंटरचेंजेबल। परकशन आर इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल। ये अलग से तुमको जानकारी दे रहे हैं, ग्रेजुएशन में जाके पढ़ेगा इस चीज को। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ परकशन इंटरचेंजेबल, तो अलग से जानकारी तुमको दिए, उसको निकाल के तुम देख भी सकता है। अभी ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, इसको याद रखेगा। मेन तो वही हो गया जो सिंपल पेंडुलम वाला था, यही फॉर्मूला होगा। आई नॉट का वैल्यू निकाल के डाल देंगे, बस आ जाएगा। आई नॉट मतलब पहले सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ml स्क्वायर। कौन सा थ्योरम लगाए? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बॉडी है ना इसीलिए। और सिंपल पेंडुलम रहता है तो पार्टिकल मान लेते हैं तो खाली ml स्क्वायर ले लेते हैं, आईसीएम 0 हो जाएगा उसका। पार्टिकल का आईसीएम क्या होगा? 0। तो बॉडी है तो उसका आईसीएम होगा कुछ, जैसे एक रॉड को लटका देंगे तो उसमें रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3। तो ml स्क्वायर बाय 3 यहाँ पे डालना होगा। नोट कर लो इसको, नोट कर लो। समझ पा रहे हैं जी? यस और नो? इसको बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। बॉडी का ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी, स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, ऑफ ए रिजिड बॉडी, उसको फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं। स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। सिंपल पेंडुलम जैसा ही ये जो बना है मोटा वाला, इसको मिटा दो तो सिंपल पेंडुलम जैसा ही हो गया कहानी। इसलिए पहले सिंपल पेंडुलम बना दिया, बाद में इसको हम बनाए ताकि तुमको समझ में आए। अब इसको बनाने का मतलब एक बॉडी को ऑसिलेट करा रहे हैं, उसको मिटा देगा तो पूरा सिंपल पेंडुलम जैसा ही स्टोरी है, खाली आई नॉट बदल जाता है। तो जब आई नॉट डाले रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म में तो के स्क्वायर बाय एल अलग आ गया, तो वो डिस्टेंस के स्क्वायर बाय एल का स्पेशल नाम है। ये जो पॉइंट मिलता है पॉइंट ऑफ परकशन बोलते हैं। फॉलो किया? यस और नो? यस। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी और हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन तुम बनाना शुरू कर दो, धीरे धीरे सिखा रहे हैं, जितना हम सही चीज सिखा रहे हैं तुमको, और बनाते जाओ क्वेश्चन।